हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनईपी सेमेस्टर 1, 3 एंड 5 के जो एग्ज़ाम्स दिसंबर में होने वाले हैं उसका पासिंग एंड प्रमोशन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया का मतलब कितने नंबर आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में लेकर आने हैं पास होने के लिए, और प्रमोशन क्राइटेरिया जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट से सेकेंड ईयर, सेकेंड से थर्ड ईयर में प्रमोट होने के लिए कितने सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वीडियो को आधी अधूरी देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें क्लियर कर दूँ, एक ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चलो दो कर देता हूँ। पासिंग क्राइटेरिया है वो सभी के लिए सेम है, प्रमोशन क्राइटेरिया है थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रमोशन क्राइटेरिया में किसके लिए क्या डिफरेंस है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले हम पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं जो सभी के लिए सेम है। आप लोगों के इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट। थ्योरी का वेटेज 75% का होता है, इंटरनल असेसमेंट का वेटेज 25% का होता है। अब आप बोलोगे सर आइए तो 70 नंबर का है, ठीक है भाई 70 नंबर का है, एक्चुअल जो वेटेज है उसका 25% का ही होता है। थ्योरी पेपर कुछ कुछ का 90 मार्क्स का आ रहा है मेन सब्जेक्ट का, कुछ कुछ का 30 या 40 नंबर का आ रहा है, तो वो ज़रूर उतने मार्क्स का है, लेकिन वेटेज ओवरऑल जो 100 में से काउंट होती है वो थ्योरी एग्जाम जो आप लिखने के लिए जाओगे 75% वेटेज उसकी काउंट होगी। हम पासिंग क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, आप लोगों को दोनों को मिलाकर इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों को मिलाकर 40% मार्क्स लाने हैं तो आप पास हो जाओगे। तो अगर आप कोई भी कंपोनेंट खराब होता है, आपका आईए खराब होता है, आपका थ्योरी खराब हो जाता है आपका पेपर, या छोड़ देते हो, तो थ्योरी छोड़ रहे हो 75% मार्क्स आपने छोड़ दिए, फेल हो जाओगे आप। आईए छोड़ रहे हो, कुछ चांसेस हैं थ्योरी बचा सकता है, पास हो सकते हो, लेकिन आईए छोड़ने का मतलब ये 100 में से 25 नंबर वैसे ही छोड़ दिया आपने, तो फेल भी हो सकते हो आईए छोड़ने के बाद भी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो पासिंग क्राइटेरिया जो है दोनों को मिलाकर काउंट होता है। ऐसा कहीं पर भी मत सुनना कि इंटरनल असेसमेंट में कितना पासिंग क्राइटेरिया है, ये चीज़ें अगर कोई आपको बता रहा है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। दोनों को मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, उसके बेसिस पर ही आप पास होते हो। एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम फॉलो होता है जिसमें 40% से कम वाले बच्चे भी कुछ कंडीशन में पास हो जाते हैं। अब वो क्या है भाई, कैसे है भाई, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखनी पड़ेगी। ये चीज़ आई होप आपके क्लियर हो गई होगी। नाउ हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट पर जो है प्रमोशन क्राइटेरिया। अब प्रमोशन क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फर्स्ट से सेकंड ईयर में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टू सेकंड सेमेस्टर प्रमोशन। हम सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रमोशन की बात नहीं करते एक साल में, हम इवन से अगले ऑड सेमेस्टर यानी कि सेकंड से थर्ड सेमेस्टर प्रमोशन यानी कि फर्स्ट से सेकंड ईयर, और फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर प्रमोशन यानी कि सेकंड से थर्ड ईयर प्रमोशन की बात करते हैं। तो ये प्रमोशन का क्या रोल है जी, तो चलिए पहले बात करते हैं उन बच्चों से जिनका एडमिशन अभी इसी साल 2024 में यूजी प्रोग्राम में हुआ है। आपका प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है? इस प्रमोशन के क्राइटेरिया को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा क्रेडिट्स क्या होते हैं। आपके पास टोटल फर्स्ट ईयर में 14 सब्जेक्ट्स हैं जी। सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 2 में 7 सब्जेक्ट्स हैं। ऑलराइट, ये जो सेमेस्टर 1 या 2 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 4 क्रेडिट पर हैं, 3 डिसिप्लिन के और एक जनरिक का। ये एक एक सब्जेक्ट जो है आपका ये 4 क्रेडिट का है, और जो आपके एईसी, सैक और वैक वाले सब्जेक्ट हैं ये 2 क्रेडिट के हैं। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस यूनिवर्सिटी में लगेंगी। अब एसओल में क्लासेस को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है, उतनी क्लासेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, फिर भी अगर कोई इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट को पास करता है, चाहे वो एसओल हो या रेगुलर हो, तो जितने भी क्रेडिट का वो सब्जेक्ट है उसे उतने क्रेडिट दिए जाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट क्लियर करोगे 8 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। तो पहले तो ये चीज़ आप समझ लो कि सेमेस्टर 1 में अगर 7 सब्जेक्ट है तो इन टोटल अगर बात करें 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 4-4 क्रेडिट के हैं, और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2-2 क्रेडिट के हैं। तो टोटल 22 क्रेडिट आपके सेमेस्टर 1 में हो गए,
और इसी तरीके से 22 क्रेडिट आपके सेमेस्टर 2 में हो गए। तो फर्स्ट ईयर में आपके कितने क्रेडिट हो गए? 44 क्रेडिट्स। अब जो प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रमोशन की बात इतनी सी है कि फर्स्ट से सेकंड ईयर में अगर आपको प्रमोट होना है तो आपको ओवरऑल दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 28 क्रेडिट्स लाने होंगे, तभी आप अगले साल में पहुंच पाओगे। अब 28 क्रेडिट्स कैसे आएंगे जी? सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर। अब आपको सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर उन कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा जिनका क्रेडिट्स टोटल ऐड एंड करके 28 तो कम से कम बैठे। जैसे आपने 4 सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की क्लियर कर लिए, जिसमें से 3 डिसिप्लिन का था और 1 जनरिक का था, तो एक सेमेस्टर में हमने 16 क्रेडिट क्लियर कर लिए, तो 32 क्रेडिट हो गए, तो आप प्रमोट हो जाओगे सेकेंड ईयर में। ये प्रमोशन क्राइटेरिया है फर्स्ट ईयर वाले न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट का। अभी आप लोगों को एक चीज और बतानी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं उन बच्चों से जो 2023 या उससे पहले के हैं। उनका प्रमोशन क्राइटेरिया उन्हें पहले से ही पता है क्या है जी। उन्हें क्रेडिट्स नहीं देखने, उन्हें इतना देखना है कि जो उनके सेकंड ईयर में टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कम 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने ही हैं, तो ही वो अगले साल में प्रमोट हो जाएंगे। ये उनका प्रमोशन क्राइटेरिया है। और जो 2022 वाले बैच के बच्चे हैं जो करंटली सेमेस्टर 5 में हैं, उन्हें तो अभी फाइनल ईयर में है वो, अब उनका आगे हम प्रमोशन की क्या बात करें? अगर वो 3 साल वाली डिग्री लेना चाहते हैं तो प्रमोशन की अब क्या बात करें? ठीक है, तो उनका प्रमोशन का स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया डिस्कस करना उतना उचित नहीं है। बट स्टिल जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4th ईयर में जाना चाहते हैं, उनका मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3rd ईयर में 50% सब्जेक्ट क्लियर करो। आई थिंक 4th ईयर में जाने के लिए रूल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। आई डोंट थिंक कि जो बच्चा थर्ड ईयर में अगर किसी का बैक आ जाता है तो वो 4th ईयर में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर ऑफिशियली अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, अच्छा, ये चीज़ें हो गई प्रमोशन क्राइटेरिया की। अब जो सारे बच्चे हैं वो एक चीज़ ध्यान से समझ लें, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर वाले बच्चे हो। अब देखो, आपने प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, जो भी आपका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। नाउ अब क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रमोशन क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, आप इनफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लियर कर लिया आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर के, सेकंड या थर्ड ईयर में जाने के लिए, तो अब ये देखा जाएगा कि अगर आपके कुछ ईयर पेपर हैं वो कैरी फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट ईयर के साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, अगर वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहे हैं जिसका क्रेडिट 28 से ज़्यादा बन रहा है, तो जो फेल वाले सब्जेक्ट में उसमें माफ़ी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, जो फेल वाले सब्जेक्ट उसमें माफ़ी मिल जाएगी। नहीं, वो सारे सब्जेक्ट आपके अगले साल के साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे। और अगर सेमेस्टर 1-3 में ER है तो वो सेमेस्टर 3 या 5 के साथ हो जाएगा, और सेमेस्टर 2 या 4 में ER है तो वो मई जून सेशन में होगा। दैट्स इट। और जो प्रमोशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इन टोटल 28 क्रेडिट से कम अर्न कर रहे हैं, या तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट सेशन में आपका एडमिशन दोबारा से उसी ईयर में होगा, और जो ईयर आपका जिन भी सब्जेक्ट्स में फीस आपको दोबारा से भरनी होगी, और जो भी आपका ER है वो सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ये प्रमोशन क्राइटेरिया है SOL के स्टूडेंट का और पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं आप लोगों के लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।